गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अकबरी लोटा इसका फर्स्ट पार्ट समझा रहे हैं। अकबरी लोटा इस तरह की कहानी है कि जो आजकल हम सब जो हमारे विदेशी मेहमान हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं और किस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमारे देश की इकोनॉमी को वो सशक्त बनाते हैं, हमारे देश की संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, हमारे इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं और जगह जगह उन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें सुकून मिलता है, अच्छी जानकारी मिलती है और उस जानकारी को लेने के लिए वो हमारे देश में आते हैं। पर हमारे कुछ भाई उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। उसी से संबंधित एक कहानी दी गई है ये कि किस तरह से लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। हास्य व्यंग्य के रूप में दिया गया है ये। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी की ठठेरी बाजार में मकान था। एक झाऊलाल करके एक व्यक्ति थी सब कुछ सही थी, संपन्नता, खाने पीने को अच्छे से मिल रहा था। बाजार के अंदर ही है ना उनका मकान था। नीचे दुकानें थी, 100 रुपए मासिक के करीब किराया भी आता था। मेन मार्केट में उनका मकान था, तो उन्होंने नीचे दुकानें बनवा रखी थी और ऊपर मकान पर वो रहते थे। पर खाने पीने को तो सब कुछ मिल रहा था, पर इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो इकट्ठे रख सके। यहां तक कि 250 रुपए भी उनके पास नहीं थे, जो उन्हें कभी एक साथ देखने को मिले। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। डियर स्टूडेंट, ये बहुत पुरानी कहानी है। उस समय पैसे की बहुत अधिक वैल्यू हुआ करती थी। नौकरी करने वालों को भी 50 रुपए और मुश्किल से 100 रुपए मिला करते थे महीने के। इस तरह से पैसे की बहुत अधिक वैल्यू थी। जब उनकी पत्नी ने 250 रुपए की मांग कर दी तो झाऊलाल के समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। यदि पत्नी को भी मना करते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि पत्नी धौंस देने लगती है। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूं, उन्हें और भी अधिक क्रोध आने लगा। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ये ऐसा क्यों बोली? क्योंकि अक्सर जब भी वो मांगती थी और झाऊलाल जी टाल जाते थे उसकी बात को, तो वो कहने लगी कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? क्योंकि अक्सर उनके टालने की आदत थी। पत्नी इस चीज को जानती थी। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। 7 दिन अपनी पत्नी से वादा तो कर दिया कि 7 दिन में वो उन्हें पैसे दे देंगे, लेकिन 4 दिन तो यूं ही निकल गए, लेकिन उनके पैसे का किसी भी तरह से इंतजाम नहीं हो पाया। अब प्रश्न ये था, क्योंकि उनकी पत्नी उनको झूठा समझती थी कि हमेशा हाँ तो कर देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। अब अपनी पत्नी के सामने अपनी साख भी रखनी थी। क्या किया जाए? प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुकी थी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित। सोच रहे, वैसे तो रोज वाहवाही किया करते थे पत्नी के सामने, लेकिन जब एक काम पड़ गया, पत्नी ने 250 रुपए मांग दिए, तो अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था,
इस समय अगर हम दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर एक दिन और बीत गया, 4 की जगह 5 दिन हो गए। 5वें दिन घबराकर उन्होंने, इनके एक मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र, उनको अपनी ये विपत्ति सुनाई कि मेरी पत्नी ने मुझसे 500 रुपये मांगे हैं, 250 रुपये मांगे। अपने मित्र को जब उन्होंने ये बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे 250 रुपये मांगे हैं, संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि पंडित बिलवासी मिश्र के पास भी खुफ्त थे, अर्थात उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने जिस मित्र से कहा उसके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच करके लाने की कोशिश करूंगा। अब उन्होंने कहा कि मित्र ने भी पहली बार, बिलवासी मिश्र भी सोचने लगे कि अरे मित्र ने पहली बार तुमसे पैसे मांगे, अब यदि मैं कह दूंगा कि मेरे पास नहीं है तो वो उस बात को सच नहीं मानेंगे, तो क्या किया जाए। वो कहेंगे हमें बहाना बना रहे, तो किस तरह से पैसे का इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठीक है, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम करके दे दूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम तक ही तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, कल शाम के लिए बोला था, 7वें दिन हो गया था। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। जो 7 दिन का समय दिया था वो हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोना। या तो पत्नी को 250 रुपये हम शान के साथ दे देंगे, और नहीं तो जितनी भी हैकड़ी पत्नी के सामने दिखाते हैं वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न लाने पर उनकी स्त्री उसे डाबल फांसी न कर देगी। डाबल फांसी का मतलब है कोई फांसी पे नहीं लटका देगी। यदि वो अपनी पत्नी को पैसा नहीं देंगे तो क्या वो फांसी पे नहीं लटकाएगी, लेकिन बस जरा सा हंस देगी, और वह हंसी कैसी होगी, व्यंग भरी होगी, क्योंकि उसको वो इस तरह हंसेगी कि हमें पता था कि तुम पैसे नहीं दोगे। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए या कहीं पैसे का प्रबंध ना कर सके तो क्या हो। यही चीज है मन में झाऊलाल की सोच रही थी। इसी उधेड़ वन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर के आई। धन्यवाद। आगे का भाग कल